हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. फ्रेंड्स, आप लोगों ने सब्सटीट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से अभी तक सीख लिया होगा, है ना। मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को सारे स्टेप्स बताए हैं। अब हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के क्या स्टेप होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पहला काम क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेना है और इसे इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि इसके फर्स्ट टर्म को इक्वल कर दीजिए या फिर सेकेंड टर्म को इक्वल कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट को इक्वल करूंगी और इक्वल करने के लिए क्या करना होता है, तो इसके टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 से और इसके टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं लिखने के बाद क्या होता है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके टर्म से एंड इक्वेशन 2 इंटू 1। इसमें था 1 तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें है 2 तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, चलते हैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा और 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। हो गया। अब इक्वेशन 2 को, है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा 2x माइनस 3 1 जा 3 ही रहेगा और 4 1 जा 4 ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, नीचे का जो इक्वेशन है इसके साइन को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स प्लस है तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इन लोगों का साइन का कोई वैल्यू नहीं है, अब ये साइन ये सबका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस हो चुका है तो प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 गया खत्म। फिर क्या है, ये प्लस में है और ये भी प्लस हो चुका है तो प्लस प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस ही होता है। तो 3 + 2 है ना 5y हो जाएगा, y को वैसे ही रखना है। ये प्लस में है ये माइनस में है तो 10 से 4 जाएगा तो फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। 6 में कुछ भी साइन नहीं रखेंगे क्योंकि 10 बड़ा है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मीन्स प्लस है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5। इस 5 को यहाँ पे इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू सॉल्व हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो हम लोग 1 में ही पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो फ्रेंड x + y इज इक्वल टू 5, यही है हमारा इक्वेशन 1। x को वैसे ही रहने देंगे और y की जगह पे y के वैल्यू को लिख देंगे, इक्वल टू 5 है। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस इस 6/5 को अगर इधर बुलाया जाए तो ये माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट साइड ये +6/5 है और इक्वल के राइट साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही रहेगा। 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से माइनस करने पे क्या आएगा फ्रेंड्स, 19/5 आंसर। तो x का भी वैल्यू पता चल गया है। तो ये सॉल्व हो गया फ्रेंड हमारा इक्वेशन दोनों का वैल्यू। लेकिन अब हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड इधर सॉल्व करेंगे। तो क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते थे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इक्वेशन 1 को पहले देखते थे। तो इक्वेशन 1 में क्या है फ्रेंड्स, x + y
इज इक्वल टू 5। अब x को सेपरेट कर लेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करते थे, इक्वेशन 2 में पुट करते थे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड्स, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसमें वैल्यू को पुट करना है, 2 इंटू एक्स की जगह पे जो है उसे रख देंगे, 2x हो गया, माइनस 3y है, 3y एज इट इज रहेगा। अब 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ये 2, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 4। अब पहले y वाले को देखेंगे तो फ्रेंड्स माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3 और 2 5y हो जाएगा। अब साइन जो बड़ा है उसे लिखेंगे तो 3 और 2 में 3 बड़ा होता है, 3 के सामने माइनस है, माइनस लिख देंगे, इक्वल टू 4 को ऐसे ही लिख दिया मैंने, 10 को अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, है ना। तो 10 से 4 को माइनस किए 6 हो गया, लेकिन साइन किसको रखेंगे, जो बड़ा है, तो 10 बड़ा है तो माइनस का साइन होगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 6 बाई माइनस 5। 5 को इधर बुलाएंगे तो डिवाइड में होगा, माइनस माइनस कैंसिल, और इस तरह से y इज इक्वल टू 6 बाई 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कि क्या y इज इक्वल टू यहाँ पे 6 बाई 5 आया था, तो हाँ आया है, सेम ही आंसर आएगा, बस मेथड है ये सब बनाने का। ठीक है, तो ये हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में चल रहे हैं, तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग बिठाते थे, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 6 बाई 5 इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 6 बाई 5। 6 बाई 5 को 5 के साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस दिया है मैंने। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, और 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे, 5 के टेबल से 5 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 25 से 6 माइनस करेंगे तो 19, और डिवाइड में 5 है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 19/5 आ गया है, जो मैंने एलिमिनेशन मेथड में आपको पहले ही दिखा दिया है। तो फ्रेंड ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें भी 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, पहला इसे इक्वेशन 1 मान लेना है और इसे इक्वेशन 2 मान लेना है। तो एलिमिनेशन मेथड की ओर चलेंगे। पहले मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स आप लोगों को कि पहले टर्म को दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल करने के लिए मैंने क्या कहा था, इसके टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 हो जाएगा, एंड इक्वेशन 2 इंटू 3 हो जाएगा। चलते हैं तो आगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, 2 4 जा 8y हो जाएगा, और 2 10 जा 20 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस या माइनस लिख देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, साइन को चेंज करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस के लिए उल्टा करेंगे माइनस, यहाँ माइनस हो तो इसका उल्टा प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, और इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, साइन चेंज कर दिया है मैंने। अब क्या करेंगे, 6x से 6x को माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा 0। अब प्लस 8y से प्लस 6y ऐड करना है ना, इसे वैल्यू नहीं देंगे, अब इसका साइन वैल्यू रखता है यहाँ पे जो नीचे है, तो प्लस 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 ही होता है, 8 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y इक्वल टू 20 से माइनस करना है 6 को, तो क्या हो जाएगा 14।
अब y इज इक्वल टू क्या, साइन तो कुछ नहीं प्लस ही रहेगा क्योंकि 20 बड़ा है। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 14/14, कैंसिल होकर के 1 आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 में पुट करते हैं, 3x प्लस 4y, y की जगह पे क्या लिखना है 1 को, इक्वल टू 10। तो इस तरह से 3x प्लस 4 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10, माइनस में आ जाएगा 4, इधर बुलाया इसलिए, और x इज इक्वल टू 10 से 4 जाएगा तो 6, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो इस तरह से x इज इक्वल टू हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, तो पहले इक्वेशन 1 को देखते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है उसे लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब x को सेपरेट करना है तो धीरे धीरे करेंगे, 10 माइनस 4y इधर आ जाएगा, प्लस में था माइनस में आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, 10 माइनस 4y, 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2x है ना, x की जगह पे क्या लिखेंगे 10 माइनस 4y बाई 3। उसके बाद 2x के बाद माइनस 2y है, 2y लिख देंगे इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो 2 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले टर्म से, जो ब्रैकेट में है बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y, और ये 3 इन दोनों के डिवाइड में है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, माइनस 2y अलग से है तो अलग से इसे लिख देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। ठीक है, इक्वल टू 2 रहेगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही टर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इसकी बारी, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन देना है, इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, y वाले कंटेंट को पहले देख लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस। तो 8 6 कितना हो जाएगा 14y, साइन रहेगा माइनस का क्योंकि 8 और 6 में 8 बड़ा है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 20 को वैसे ही उतार देंगे, प्लस 20 है, यहाँ 20 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस ही समझेंगे, इक्वल टू 2 होगा। 3 को 2 के पास बुलाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 14y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6, और इस प्लस 20 को अगर इधर बुलाया जाए तो माइनस में हो जाएगा 20। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब y के वैल्यू को निकालेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई माइनस 14 हो जाएगा। ये 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसके पास आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 14 के टेबल में 14 1 टाइम्स में आता है, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आंसर। तो फ्रेंड्स y तो हम लोगों के निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग बिठाएंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x वैसे ही रहेगा, प्लस y की जगह पे 1 आया है, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, और इसे अगर इस साइड बुलाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 से 4 गया 6 बाई 3,
3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा, 3 2 जा 6, इस तरह से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आंसर तो सेम ही आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स ये इक्वेशन है ना, हम लोग जिस तरह से लिखते हैं लीनियर पेयर को उस टाइप से नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग है ना जेन्युइन फॉर्म में लिख देंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये माइनस में है तो अगर जीरो की तरफ बुलाएंगे तो प्लस भी होगा, और यहाँ पे जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 में जीरो ऐड करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। इसी तरह इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9x, 2y को अगर 9x के पास बुलाएंगे तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस था, इक्वल टू 7। अब हम इसे इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड की तरफ, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, पहले टर्म को इक्वल करते थे, है ना। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 9, 1 वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, एंड इक्वेशन 2 इंटू 3। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27x माइनस 9 5 जा 45y इक्वल टू 9 4 जा 36 हो गया। अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6y, 7 3 जा 21। ठीक, अब क्या स्टेप था, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया साइन चेंज करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है और प्लस माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस मीन्स माइनस करना है ना, सबका उल्टा कर देंगे। 27 से 27 माइनस करने पे 0, माइनस प्लस माइनस करना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 45 से 6 जाएगा तो 39, और y है तो y लिख देंगे। अब दोनों में जो बड़ा है उसे लिखेंगे, तो 45 बड़ा है तो 45 के सामने माइनस है, इसमें भी माइनस करना है, तो 6 से 1 गया 5, 3 से 2 गया 1, साइन तो बड़े वाले का रहेगा। y इज इक्वल टू 15/39, माइनस है माइनस दे देंगे। अगर ये डिवाइड होता है तो इसे डिवाइड करके कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 13, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 टाइम्स में कट गया, तो इस तरह से हमारा 5/13 है ना। फ्रेंड यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस को शो करना है, ऊपर लिख देते हैं, तो ये y का वैल्यू क्या आ गया, -5/13। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यही है इक्वेशन 1। तो 3x वैसे ही रहेगा, माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे क्या आया है, -5/13 इक्वल टू में है 4। सॉल्व करते हैं आगे, 3x माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25/13 इक्वल टू 4। आगे सॉल्व करेंगे, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, एलसीएम लेंगे 13 और 1 का, 13 आएगा 1 के टेबल में, 13 टाइम्स में आएगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, 13 के टेबल में 13 1 टाइम्स में आएगा, और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रहेगा, माइनस करेंगे तो 27/13 आ जाएगा, और 3x इधर है तो 3, तो सिर्फ x निकालेंगे, 27/13 है, और इस 3 को अगर नीचे बुलाएंगे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा 13 के साथ। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से हमारा 9/13 x की वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स अब चलेंगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। तो क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 को पहले देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रेंड इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x को सेपरेट करेंगे,
4 प्लस में आ जाएगा 5y 4 के साथ। अब x इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 3, है ना, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा पूरे के साथ। तो x का वैल्यू आ गया। अब x को क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्या है इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9 इंटू एक्स के जगह पे इसे बिठाएंगे 4 प्लस 5y बाई 3, उसके बाद माइनस 2y है और फिर 7 है। अब फ्रेंड देखिए 9 और 3 तो कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, तो अब और शॉर्ट हो जाएगा ये। 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y माइनस 22y वैसे ही रहेगा इक्वल टू 7। अब इसे इस साइड सॉल्व करते हैं। प्लस में पहले y को देख लेते हैं ना, प्लस 15y माइनस 2y तो माइनस हो जाएगा, तो ये 13y, सॉरी ये प्लस में, तो दोनों में कौन बड़ा है 15 बड़ा है तो प्लस ही रहेगा, 13y हो जाएगा इक्वल टू 7। और इस 12 को अगर इस साइड बुलाया जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, 13y इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि 12 बड़ा है। अब y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 आंसर हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए आप, है ना, एलिमिनेशन मेथड में भी माइनस 5 बाई 13 आ रहा था y, और अभी भी है। अब क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x को वैसे ही रहने देंगे, y के वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस 5 बाई 13 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब 3x का वैल्यू, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 बाई 13 इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4, माइनस में 25 बाई 13 इधर आएगा। अब इन लोगों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। 13 और 1 का एलसीएम फ्रेंड 13 ही होगा, 1 के टेबल से 13 टाइम्स में आएगा और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, माइनस 13 के टेबल में 13 1 टाइम्स में कटेगा और 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या बचा 3x इज इक्वल टू 52 से 25 को माइनस करेंगे तो 27 बाई 13 आएगा। दोनों में 52 बड़ा है इसलिए कुछ नहीं, प्लस का ही साइन रहेगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 27 बाई 13 इंटू 3 के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, 3 के टेबल से 27 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 9 बचा है और डिवाइड में 13 बचा है, तो 9 बाई 13 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने x की वैल्यू 9 बाई 13 लाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें भी देखिए दो इक्वेशन दिए हुए हैं, लेकिन ये है ना एक्चुअल ax प्लस by प्लस c के टर्म में नहीं है, तो इससे पहले उसमें चेंज कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा 3 और 2 का एलसीएम लेना होगा, तो 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आएगा तो 3x हो जाएगा। ये 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 है। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। इस 6 को 1 के पास बुलाएंगे, यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये इक्वेशन 1 बन चुका है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम लेकर के ही सॉल्व करना होगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3x माइनस है, माइनस दे देंगे। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y इक्वल टू में 3 है, 3 लिख दिया है मैंने। तो क्या हो जाएगा इस तरह से 3x माइनस 1y इक्वल टू 3 इंटू 3। इस 3 को इसके पास लाएं तो मल्टीप्लाई हो गया। आगे इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस 1y इक्वल टू 3 3 से 9, है ना। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 हम लोगों को मिल गया है ना। तो अब हम लोग पहले एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था एलिमिनेशन मेथड में कि इसके टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सिर्फ फर्स्ट टर्म को। तो इसमें तो हम लोग देख ही रहे हैं एक ही है दोनों टर्म, तो इसमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है नीचे वाले में। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा प्लस कर देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस है तो प्लस के जगह पे माइनस लिख देंगे। अब काम करेंगे, है ना। तो 3x माइनस 3x तो क्या हो जाएगा 0x। 3 से 3 माइनस होगा 0 बचा। अब यहाँ पे बचा है 4y और ये प्लस में 1y, तो प्लस प्लस तो ऐड होता है, तो 5y हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 9 और 6 15 हो जाएगा, लेकिन साइन को देखना पड़ेगा, जो बड़ा है उसको लिखेंगे। तो 9 बड़ा है, 9 के सामने माइनस है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/5, है ना। 5 को यहाँ पे बुला लिए, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो इस तरह से y इज इक्वल टू -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे इस वैल्यू को पुट करने। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है, ठीक है। तो 3x वैसे ही रहेगा, y की जगह पे वैल्यू को लिखना है, तो y की जगह पे -3 आया है इक्वल टू -6। 3x प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 3 जा 12 इक्वल टू -6। अब 3x को सेपरेट कर देते हैं, तो -6 तो एज इट इज रह जाएगा, और -12 को अगर इधर बुलाएंगे तो +12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, 12 से 6 जाएगा तो 6 बचा, लेकिन साइन बड़े वाला का होगा तो बड़ा 12 है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं तो प्लस ही रहेगा इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू इस तरह से 6/3 आ जाएगा, 3 डिवाइड में होगा, 3 2 जा 6। तो इस तरह से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया है 2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे दूसरे मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर, है ना फ्रेंड। x और y हम लोगों ने निकाल लिया है, सेम वही चीज करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 में क्या था फ्रेंड्स, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, है ना। अब x को सेपरेट करना है, 4y को इधर बुलाएं इसलिए साइन चेंज होना चाहिए, -4y होगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 माइनस 4y होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब क्या करते थे फ्रेंड्स, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में बिठाएंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, है ना, यही था 3x माइनस 1y इक्वल टू 9। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे बिठाएंगे वैल्यू को, है ना, x का वैल्यू जो आया था होल डिवाइड 3x हो गया, माइनस में है y इक्वल टू 9। यहाँ पे 1y लिखिए चाहे y लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तो y है। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे 1 बचा, 1 को इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस 4y ही रहेगा, माइनस वाई एज इट इज रह जाएगा इक्वल टू 9। अब y वाले कंटेंट को पहले देखते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा फ्रेंड, प्लस होगा। 4 आम बोलिए या y जो भी, 4y और 1y तो 5y हो गया। साइन दोनों में से जो बड़ा है उसे लिखेंगे, तो 4 बड़ा है तो माइनस का साइन हो गया, 4 और 1 में 4 ही बड़ा है ना, इक्वल टू 9। इस 6 को अगर इधर बुलाया जाए तो ये प्लस में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा -5y, 9 6 15 हो जाएगा ऐड होकर के। अब y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई -5 हो जाएगा, है ना। -5 को इधर बुलाएंगे तो डिवाइड में होगा, 5 3 जा 15 मतलब -3 y का वैल्यू होगा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें भी y का वैल्यू -3 ही आया था, है ना। आगे चलते हैं x के वैल्यू के लिए, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, यही है 3x + 4y = -6। अब इस तरह से x का भी वैल्यू निकल जाएगा, 4 × y की जगह पे मैंने क्या लाया था, -3, तो -3 लिख देंगे, -6 वैसे ही रहेगा। 3x प्लस इंटू माइनस माइनस होता है साइन, और 4 3 जा 12, तो 3x = -6 + 12 होगा, क्योंकि ये माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा। 3x = 6 है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया मैंने, और जो बड़ा है उसका साइन लिख देंगे, 12 बड़ा है तो 12 के सामने प्लस है, तो प्लस मीन्स कुछ ना भी दे तो वो प्लस है। x = 6/3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से फ्रेंड्स x = 2 आ गया है, और हमारा देखिए इसमें भी x = 2 आया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा मेथड आप लोगों को ज़्यादा आसान लगा है।